बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडे के लिए 18 दिसंबर। तो सबसे पहले हमारे सामने है D1 का टाइम फ्रेम। D1 के टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो हमने चीज़ नोट करनी है वो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये देखें, इधर इनगल्फिंग हो रही है, बेरिश इनगल्फिंग। तो इट मीन कि मार्केट नीचे आ सकती है और नीचे आएगी। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि कहाँ तक नीचे आएगी। D1 के टाइम फ्रेम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 1981 1981 यहाँ तक नीचे आ सकती है। इसी को अगर मार्केट फॉलो करती रही, इसी इनगल्फिंग को, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश रह सकता है। इससे छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, H4 ले लेते हैं। H4 में हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग बनी। ऊपर से नीचे आते हुए अगर इसको किसी चीज़ ने रोका है तो वो ये है 50 का मूविंग एवरेज। ये आपके सामने और बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको। इसने मार्केट को यहाँ रोका है, या दूसरे अल्फाज में मार्केट ने इसकी सपोर्ट ली। इसके साथ ही आपको नीचे ये लेवल नज़र आ रहा है फैबो का 50 का लेवल। मार्केट ने इसको टच किया और वापस ऊपर जाने की कोशिश की। इससे छोटा टाइम फ्रेम H1 में चले जाते हैं जी। H1 में मार्केट 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ठहरी हुई है। इट मीन कि मार्केट इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है कि ऊपर कहाँ तक जाएगी। ये H1 के टाइम फ्रेम के हवाले से एक लेवल ये है हमारे पास तकरीबन 32-34 का, और एक हमारे पास ये लेवल है 50 का मूविंग एवरेज पड़ा है 2026 के ऊपर। मार्केट ये दो लेवल हासिल कर सकती है। अगर 26 से ऊपर जाती है तो साफ ज़ाहिर है मार्केट तकरीबन 2032-34 या इसके राउंड अबाउट आ सकती है। इससे छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं, M30 में आ जाते हैं। M30 में अब देखें आप, बहुत वाज़ेह है और क्लियर है, ये फैबो का 50% वाला लेवल मार्केट ने टच किया और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में लग गई। अब हमने देखना ये है कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर आती है तो इसके सामने अगला लेवल है 2022 का। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगी, इसको अगर ब्रेक करती है तो इससे ऊपर वाला लेवल है 223 वाला फैबो का। ये इम्पोर्टेंट है। देखें, ये 2032 बन रहा है, इसके ऊपर दो मूविंग एवरेज आ रहे हैं, एक बोलिंजर का और दूसरा आ रहा है 50 का मूविंग एवरेज। मार्केट यहाँ तक लाजमी आ सकती है और इंट्राडे में ये आने की कोशिश भी करेगी यहाँ तक 2032 के ऊपर। तो एक चीज़ आपको अच्छी तरह इल्म है, अगर मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करके वापस जाती है तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करते हैं, और जब ये अपना पहला लेवल यानी 23 वाला लेवल दोबारा ब्रेक कर देती है या उस लेवल से बाहर निकल जाती है तो मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड में वापस चली जाती है। मीन प्रीवियस ट्रेंड कौन सा था? बाय का ट्रेंड था, ऊपर की जानिब से नीचे आई थी मार्केट। तो मार्केट अब भी वापस ऊपरी जानिब जा सकती है, यानी बाय ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में वापस जा सकती है। 32 वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो हम 32 से ऊपर बाय करेंगे। नंबर एक, अगर मार्केट 32 से नीचे आती है तो ये हमारा अच्छा सेलिंग लेवल हो सकता है, और यहाँ से हमारी एक सेलिंग होगी, अच्छी सेलिंग होगी, और वो लॉन्ग टर्म सेलिंग होगी हमारी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो
यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वाज़ेह करता जाऊँ भाई, अगर 32 के ऊपर जाती है तो फिर कौन से लेवल हो सकते हैं? फिर वही प्रीवियस लेवल होंगे हमारे, जहाँ से मार्केट वापस आई थी। 2039, 2045 और 2048, ये मार्केट के ऊपर वाले लेवल होंगे अगर 32 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो वही सेम प्रीवियस लेवल हमारे बनते जाएंगे। और इसमें 52 वाहिद ऐसा लेवल है जिसके ऊपर लॉन्ग बाय बनेगी हमारी। 52 से ऊपर 58 तक जाएगी और 58 से सीधा 2071 तक जा सकती है। ये ऊपरी लेवल हैं, यानी 32 इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी ये एक गेटवे है दूसरे अल्फाज में मार्केट का। इसके ऊपर बाय करेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे, और लॉन्ग बाय के लिए 58 का वेट करेंगे। और जबकि लॉन्ग सेल अलबत्ता यहीं से हम शुरू कर सकते हैं 32 के लेवल से, क्योंकि अगर मार्केट दोबारा 32 से नीचे गिरती है तो हम एक लॉन्ग सेल कर सकते हैं। मतलब 2014 के नीचे है हमारे पास 2007, और 2007 से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो 1981, ये M30 का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, क्योंकि हमने स्कैल्पिंग करनी होती है, शॉर्ट ट्रेड लेनी होती है। तो बहरहाल लेवल मैं बताता जाता हूँ। तो M30 के हवाले से ये लेवल हमारे निकल सकते हैं 1981 तक, हम वेट कर सकते हैं अगर मार्केट 2007 को ब्रेक करती है, क्योंकि ये फेबो का 61.8 वाला लेवल है। इससे अगर नीचे गिरेगी तो लॉन्ग सेल में हम चले जाएंगे। दोबारा हम H1 में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हमें सेम तकरीबन 1981 बता रहा है। 2007 से नीचे 1981 वाला लेवल बता रहा है। तो H1 में एक और चीज़ बताता जो आपको मैं, यहाँ 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2040 के ऊपर, सॉरी 2014 के ऊपर, और साथ ही 50 का ये अपना फेबो का लेवल भी पड़ा हुआ है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ऊपर जाने के बजाय यहीं से नीचे आना शुरू करती है तो H1 की आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना। H1 में जाके आपने 200 के मूविंग एवरेज के नीचे, यानी दूसरे अल्फाज में ये कह दें कि 2040 से 14 से नीचे मार्केट गिरती है तो अगला लेवल हमारा, निचला लेवल सॉरी, ये होगा 7 वाला होगा, और 7 के ऊपर हम अपना टीपी रखेंगे। जब वो टीपी हिट होने लगेगा तो हम अगला लेवल ओपन करेंगे, एक लॉन्ग 1981, ये लॉन्ग टर्म सेलिंग होगी यहाँ से। जबकि हमने तो ट्रेड अपनी स्कैल्पिंग होती है कुछ ही डॉलर्स के बाद क्लोज करनी होती है, बहरहाल वो एक अलग इशू है, क्योंकि हमने अपने टीपी हिट करवाने होते हैं बाहर कीमत। तो दोस्तों ये है, बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई डाउट नहीं है जो लेवल मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह मार्केट ऐसे ही चलेगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ मैं आपको कि मार्केट आजकल एक उसने ना अपना एक मेथड अख्तियार किया हुआ है, जब एक तरफ से हजूम या क्राउड कम हो जाता है तो जहाँ लोग कम बैठे होते हैं वो उस तरफ भाग पड़ती है। तो ये इसने वक्त मुंतखब किए हुए हैं कि जब लोग सो रहे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। पिछले दिन भी हम फ्राइडे वाले दिन अपनी ट्रेड्स करके तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:30 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक तकरीबन रात 12 बजे, तो लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि ठंडक काफ़ी है। तो मार्केट ने अपना मूव दिखाया, हालांकि अगर थोड़ा ये जल्दी करती तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको पिक करने की कोशिश करते, लेकिन मार्केट ने हमें डॉज कराया, या दूसरे अल्फाज में मार्केट ने कहा कि ट्रेडर सो जाएं तो फिर ही मैं मूव करूंगी, उसने वैसा ही किया। तो ये चीज़ है, तो आपने इस चीज़ का भी एहतियात रखना है। अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोशिश किया करें क्राउड में ना बैठा करें आप। सेलर ज़्यादा हैं तो आप बाय में बैठने की कोशिश करें, लेकिन लेवल के मुताबिक। अगर बायर ज़्यादा हैं तो सेल में बैठेंगे, लेकिन वो भी एक लेवल के तहत। तो ये मार्केट की कुछ चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा हूँ, आप भी महसूस कर रहे हैं। तो दूसरी एक और बात मैं इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँ कि एफओएमसी का डेटा आया, मार्केट ने खासी मूव दिखाई।
एक्चुअल 24-48 आवर्स के अंदर अंदर उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, न्यूट्रल करना होता है मार्केट ने। लेकिन अभी तक मार्केट ने ये अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। तो हो सकता है मंडे वाले दिन मार्केट ये अपना टास्क पूरा करने की कोशिश करे। न्यूज़ है नहीं मार्केट मंडे वाले दिन कुछ खास। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मार्केट स्लो मूव में रहेगी और अपने $10 पूरे करेगी, मीन 32 तक ऊपर जाएगी, ऊपर 32 से फिर दोबारा नीचे सेलिंग में आएगी, मतलब ऊपर भी $10 पूरे करेगी और ऊपर से फिर नीचे अपने $10 पूरे करके रात को ये क्लोजिंग दे देगी। एक तो ऑप्शन ये है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा बेहतर रही तो फिर ये इसकी मूवमेंट भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है, यानी ऊपरी टारगेट भी कुछ बेहतर उठाने की कोशिश करेगी और नीचे भी थोड़ा ज़्यादा लंबा जाने की कोशिश करेगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मार्केट की मूवमेंट को देखना है और लेवल के मुताबिक ही हमने ट्रेड करनी है इंशाअल्लाह। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।